सबसे पहले कैश प्राइज आपको कमेंट्री बॉक्स में भेजना है, उसके बाद ही प्राइज मनी यहां पर एक्सेप्ट की जाएगी। गूगल पे अलाउड नहीं है, जी पे अलाउड नहीं है, फोन पे अलाउड नहीं है, ये सब चीजें याद रखिएगा। चलिए, दोनों ही टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बिग फाइट मैच, आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला। एक तरफ इसी सरजमी की, इसी ग्राउंड की टीम कासर वडोली से बिलोंग करने वाली टीम माधोआई, तो दूसरी तरफ जिसके नाम सीजन, काफी सारे सीजन्स में इनके नाम के आगे टैग लगा है चैंपियन का, वो टीम है झुंझार स्पोर्ट्स कोलशेत। इसी बीच ये पहली गेंद तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, आउट ऑफ द लेग स्टंप, गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए गेंदबाज और गेंद रही इस वक्त डॉट वाइट के रूप में। वाइट के साथ अकाउंट यहां पर ओपन हुआ है, रनों की रन संख्या जरूर आगे बढ़ी है। करण और अयूब जैसे बल्लेबाज उतरे हैं, गेंदबाजी की कमान पर है इस वक्त अनिकेत कम उम्र में अनुभवी गेंदबाजी के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। तेज तर्रार गेंदबाज है, कोलशेत एक्सप्रेस के नाम से मशहूर ये गेंदबाज इस वक्त अपने बॉलिंग ट्रैक पर। बिग फाइट मैच, आज के दिन का हाई वोल्टेज मुकाबला, आज के दिन का पैसा वसूल मुकाबला, सबसे ज्यादा जिस पर आज के दिन निगाहें टिकी हुई थी वो मैच इस वक्त चलता हुआ जरूर इस वक्त। एक तरफ हम देख सकते हैं माधोआई टीम परफॉर्मेंस करती हुई, तो दूसरी तरफ कोलशेत की ये झुंझार स्पोर्ट्स कोलशेत। इसी बीच अगली गेंद तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, फिर एक बार देखिए आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद रही डॉट वाइट के रूप में। यस, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद कर रहे हैं, टप्पा थोड़ा सा वाइडिश रखा है, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल। रनों की रन संख्या में 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड में तब्दीली, एक्स्ट्रा रन्स के रूप में 3 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार देखिए हेलीकॉप्टर उड़ाना चाह रहे थे अयूब, लेकिन सही तरीके से गेंद मिडलिंग नहीं हो पाई। 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और मौका दिया है बल्लेबाजी के लिए करण को। टाइम लिमिट के बारे में याद रखिएगा, हर ओवर में आपको टाइम बताया जाएगा कि आपने कितना टाइम खर्च किया है। हमारे अंपायर्स भी ये चीज के लिए वार्न करते रहेंगे, साथ ही साथ कमेंट्री बॉक्स पर हमारे जयवंत पाटिल, उनकी घड़ी में भी समय शुरू हो चुका है। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार अनिकेत अपने बॉलिंग ट्रैक पर, तेज तर्रार गेंदबाज सामना करने के लिए तैयार मिस्टर करण। इस बार देखिए गति की अगर बात करें तो फिर एक बार गति पर कंट्रोल नहीं, लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल। एक्स्ट्रा रन टीम के लिए हानिकारक साबित होते हैं। इस वक्त बैक टू बैक जो वाइड गेंदें गिरी हैं उसका भुगतान आपको रिकवर करना पड़ेगा। वैसे भी ठंडी का माहौल है और ठंडी के माहौल में शादी का सीजन होता है। पहला वाइट आपने किया है, चलिए शादी का तोहफा समझ लीजिए। सेकंड वाइट हनीमून पैकेज, तीसरा वाइट अगर आपने किया तो बिल्कुल बच्चे का नामकरण। अगर आपने चौथा किया तो आपकी टीम के साथ में आपका डिवोर्स फिक्स। अब देखना ही है, 3 वाइट तो अब तक के कर चुके हैं। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार, इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, इनर एज लगी है, गेंद कन्वर्ट हुई है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, बिल्कुल पर्दे पर गेंद टकराती हुई नजर आई और 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। अयूब शेख, स्टार ऑफ कासर वडोली, एक बड़ा नाम, एक बड़ा सितारा, जिसके नाम लगभग 9 से 10 बाइक्स जरूर है, वो स्टार खिलाड़ी अयूब शेख इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर हैं। और बिल्कुल माधोआई स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो बैटिंग लाइनअप काफी बड़ा है। यस, नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे गेंदबाज अनिकेत अपने बॉलिंग ट्रैक पर। इस बार खेला है आड़े बैट से, गेंद आती हुई डीप वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, ओमकार पाटिल मौजूद, खर्रा फील्डिंग, 2 रनों के लिए निकले हैं, 2 रन दौड़कर पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच देखने मिलती हुई। प्राइज मनी आती हुई, अगर माधोआई टीम कासर वडोली की ओर से कोई भी खिलाड़ी ने 3 गेंदों में 3 6 जड़े तो शैलेश मुकादम साहब की तरफ से 1000 रुपए की कैश प्राइज की इनामी राशि, 1000 रुपए, 3 गेंदे 3 6। नेक्स्ट बॉल,
इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया था, गेंद को खेला पॉइंट रीजन में, थोड़ा सा गेंद को पकड़ने में, फील्ड करने में फंबल होते हुए नजर आए जरूर पॉइंट के खिलाड़ी, और 1 रन यहां पर कंप्लीट किया गया। इस सिंगल के साथ रनों की रन संख्या में थोड़ी सी बढ़त होती हुई स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 2 आंकड़ों में 10 रन। स्कोर बोर्ड पर स्कोर 10 रन। गेंदबाजी की कमान पर है अनिकेत। अनुभव, बिल्कुल अनुभव से भरपूर है, लेकिन इस वक्त रीड नहीं कर पाए, बैट्समैन को रीड नहीं कर पा रहे। पिचिंग थोड़ी सी खराब रही, एक्स्ट्रा के रूप में कुछ रन खर्च किए, लेकिन अब रिकवरी की बारी आई है। किस तरीके से करते हैं रिकवर, देखने वाली बात होगी। इस बार देखिए दिशा से क्या फिर से एक बार बाहर करिए गेंद, या फिर 1 रन के लिए निकले हैं। सिंगल रन यहां पर कंप्लीट, और यस 22 के रूप में इस गेंद को छोड़ दिया। वाइडी चौकर गेंद थी, बल्लेबाज जरूर इस गेंद को छेड़ना नहीं चाह रहे थे, छोड़ना चाह रहे थे, और अयूब ने इस गेंद को छोड़ा है, लेकिन कीपर के हाथों से भी टकराकर यह गेंद छूटती हुई नजर आई, और जरूर थर्ड मैन पर गेंद कन्वर्ट हुई। सिंगल रन कंप्लीट किया गया। 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। अच्छा कमबैक किया है अनिकेत ने, अच्छी वापसी की है। अब तक के दोनों ही स्टार्स खिलाड़ी को रोके रखा है। बड़े हिट की दरकार है, लेकिन रोके रखा है, ये अच्छी बात रहेगी। इस बार देखिए गैप टू निकाला कवर, और एक्स्ट्रा कवर के बीच की जो दरार थी, गेंद उसमें से फरार। 4 रन के लिए। बिल्कुल जिस तरीके की दरकार थी, जिस तरीके की जरूरत थी, जिस तरीके की स्टार्ट की उम्मीद थी, उस तरीके की शुरुआत जरूर माधोआई टीम की ओर से करते हुए करण और अयूब शेख। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 15 रन। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 15 रन। पहली ओवर की समाप्ति के समय 6 मिनट आपने खर्च किए हैं। झुंझार स्पोर्ट्स कोलचे टीम कैप्टन सागर, आपने 6 मिनट जाया किया है अब तक के 1 ओवर की समाप्ति के लिए। 20 मिनट में अगर आपकी 4 ओवरों की समाप्ति नहीं हुई, तो फिर आपको 38 सर्कल में एक खिलाड़ी को बुलाना होगा जरूरी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। टाइम ऑन है, सुई अभी भी चलती हुई, काटा अभी भी चलता हुआ घड़ी का, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। टाइम के मामले में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया जाएगा। चेक। यानंतर आपण पाहणार आहोत दुसऱ्या फेरीतील पहिली लढत भाव्य 11 वाघबीळ आणि त्याचबरोबर गावदेवी स्पोर्ट्स बाळकुम, दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने एक इनिंग झाल्यानंतर लगेचच टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय। दोन टीम मधील टॉस केला जाईल इनिंग ब्रेक मध्ये। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं इस वक्त चिराग, और बिल्कुल कप्तान की भूमिका में देख सकते हैं हम सागर को। कीपर की भूमिका में बाहुबली इस क्षेत्र में जिन्हें कहा जाता है, डेंजर बैट्समैन, बिग हिटर बैट्समैन जीतू बिल्कुल कीपर की भूमिका में। पहली गेंद चिराग की शॉर्ट पिच गेंद थी, गति के साथ साथ उछाल देखने मिला, उछाल काफी ज्यादा रहा। अंपायर का इशारा आता हुआ इस वक्त वाइड बॉल, और 1 बाउंस का कॉल जरूर दिया गया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं नरेश स्पोर्ट्स प्रेजेंट, ट्रिपल एस डीजे प्रेजेंट नरेश स्मृति चषक 2023 सीजन चलता हुआ छठा। अगली गेंद लेकर तैयार चिराग, इस बार अयूब के लिए। ओहो व्हाट अ डिलीवरी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट। अच्छी लाइन और लेंथ में गेंद को किया, अच्छे टप्पे की गेंदबाजी की, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा, और बिल्कुल इस वक्त जरूर जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद अयूब की लिए रही थी। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक करने की कोशिश, गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, फंबल हुए थे अनिकेत। 2 रन के लिए निकले हैं, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और यहां पर देखिए बैकअप में एक खिलाड़ी मौजूद था। अच्छी फील्डिंग जरूर देखने मिलती हुई बैकअप में। 1 रन की जगह 2 रन कन्वर्ट किए, और 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 18 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर 18 रन इस वक्त दर्शाता हुआ। रनों की गति थोड़ी सी फास्ट होती हुई, रनों की रन संख्या में थोड़ी सी उछाल जरूर देखने मिलती हुई। इस बार देखिए अयूब ने खेला है गेंद को लॉन्ग ऑफ पर, फिर से एक बार अनिकेत। आज मान लीजिए अनिकेत के पीछे बॉल पड़ा है, हर स्ट्रोक पर बॉल कन्वर्ट हो रहा है। जहां अनिकेत मौजूद है, अनिकेत के पास गेंदें कन्वर्ट हो रही हैं। जरूर यहां पर अच्छी फील्डिंग भी देखने मिली। कुछ गेंदें जब कन्वर्ट हुई तो थोड़ा सा फंबल होते हुए नजर आए, थोड़ा सा समय लिया सेट होने के लिए, लेकिन जब सेट हुए तो अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन जरूर देखने मिलता हुआ। और जब भी
आप टूर्नामेंट में, नाइट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो थोड़ा सा वक्त लगता है अपनी निगाहें सेट करने में, निगाहों को टिकाने में गेंद पर और आउटफील्ड पर। उसी तरीके का दृश्य, उसी तरीके का प्रभाव थोड़ा सा पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन अच्छा कमबैक किया है। दोनों ही टीमें अब इस वक्त अच्छे फॉर्म में है। दोनों ही टीमों की अगर बात करें तो काफी सारे इस सीजन में रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी है ये टीमें। नेक्स्ट बॉल, फुल टॉस गेंद थी, ताकत के साथ बल्ले को स्विंग किया है, गेंद आती हुई डीप वाइड मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 4 रन के लिए ब्यूटीफुल स्ट्रोक। टाइमिंग, नजाकत, ताकत का तड़का और गेंद आउट ऑफ द पार्क, ये आता हुआ दर्जेदार 4। वेलकम सनी भाई, क्या बात है, आपका भी हार्दिक स्वागत है, आइए। तो बिल्कुल आए हुए तमाम जो दर्शक हैं इस मैच का लुत्फ इस वक्त इस ग्राउंड के माध्यम से उठा रहे हैं, उन सभी का आयोजक कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। ट्रिपल एस डीजे प्रेजेंट नरेश स्मृति चषक, नरेश स्पोर्ट्स प्रेजेंट नरेश स्मृति चषक सीजन 6 में। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए टाइमिंग, प्लेसमेंट लाजवाब, पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल, 6 रन के लिए। व्हाट अ हिट, क्या बात है, नाम है करण, देते हुए गेंदबाज को जरूर करंट। इस 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 29 रनों पर। एक तरफ कासर वडोली की जानी मानी टीम, तो उसी तरीके से आप फील्डिंग में ब्लू जर्सी में देख सकते हैं झुंझार स्पोर्ट्स कोलचेत, इस घोड़बंदर रोड की दबंगई टीम। ये दोनों ही टीमों के बीच चलता हुआ बिग फाइट मैच, ठंडी में गर्मी का एहसास दिलाने वाला ये रहेगा मुकाबला, पैसा वसूल रहेगा ये मुकाबला। जो तमाम दर्शक यूट्यूब के माध्यम से इस मैच का जो आनंद ले रहे हैं उनका डेटा खर्च करते हुए, लेकिन 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 ये मैच आपको इंटरटेनमेंट जरूर देगा। बेहतरीन मैच, ऑरेंज जर्सी में हम देख सकते हैं इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं माधवा स्पोर्ट्स कासर वडोली के ये सितारे। एक तरफ करण है तो दूसरी तरफ अयूब है। करण सेंसिबल बल्लेबाजी के लिए जाने और पहचाने जाते हैं, और इस बार देखिए एक और गेंद को प्रहार किया है, एक बार गेंद को और बाहर किया है, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रन के लिए। 4 रन। करण की अगर बात करें तो करण ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, व्हाट अ हिट, क्या बात है करण। करण अब चार्ज हो चुके हैं, विकेटों के बीच में गए थे सिंगल डबल के साथ, पहले अपने आप को सेट किया, अपनी गेंद निगाहें पर, गेंदों के ऊपर अपनी निगाहें टिकाए रखी, और उसके बाद जब अटैक करने की बारी आई तो बखूबी बहुत ही शानदार अंदाज में यहां पर अटैकिंग रूप धारण किया और अपनी टीम के लिए रनों को जोड़ना शुरू किया। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर दर्शाता हुआ 33 रन। क्या बैटिंग कर रहे हैं, नो डाउट अयूब ने अब तक के रनों के लिए जो गेयर नहीं बदला है, वो अब करण अपनी रनों की गाड़ी का गेयर जरूर बदलते हुए। क्या बैटिंग कर रहे हैं करण, कितने बॉल पे कितना मारा देख, 6 गेंदों में 21 रन का योगदान करण का रहा है। और करण छोटे से कद के, मैंने पहले ही कहा था डेंजर बैट्समैन है। 33 रन ऑन द स्कोरबोर्ड। स्कोरबोर्ड पर इस वक्त स्कोर 33 रन दर्शाता हुआ। अगली गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर आए हैं फिर से एक बार गेंदबाज अनिकेत। अनिकेत की अगर बात करें तो नो डाउट पहली ओवर में कुछ रन खर्च किए थे, लेकिन अच्छी वापसी कराने की कोशिश की थी, 15 रन। अब देखना यह है कि प्रमुख गेंदबाज के रूप में जिस गेंदबाज को चुना गया है वो है अनिकेत, दूसरा ओवर अपने खाते का लेकर आए हैं। टीम के लिए व्यक्तिगत इस वक्त तीसरा ओवर लेकर सज्जे होते हुए अपने बॉलिंग ट्रैक पर अयूब सामना करने के लिए तैयार। मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, अनिकेत खुद दौड़ लगाते हुए और इस कैच को बनाते हुए यह बड़ा विकेट मिलता हुआ, स्टार ऑफ कासर वडोली इज गॉन। ये बड़ी मछली जाल में अटकी है, स्टार खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, एक बड़ा सितारा इस वक्त जरूर टूटता हुआ नजर आया है। अब बल्लेबाजी की कमान पर उतरते हुए इस वक्त बल्लेबाज सुशांत मुकादम।
यस, न्यू बैट्समैन जिनके नाम रिकॉर्ड है, जिनके नाम इतिहास है, जिनके नाम पर किंग का ट्रेडमार्क है, वो है सुशांत मुकादम, सिक्सर किंग। सिक्सर किंग बल्लेबाजी की कमान पर। नेक्स्ट बॉल इस बार आड़े बैट से खेला है, गेंद को स्क्वायर लेग रीजन में सिंगल रन के लिए निकले हैं और 1 रन कंप्लीट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल मेरे साथ जुड़ चुके हैं ओमकार, सुनते हैं इस मैच की बची हुई ओवरों की कहानी ओमकार की जुबानी। नेक्स्ट इनिंग में फिर आपके साथ जुड़ूंगा मैं जरूर। एक बिग फाइट इस वक्त ऑन है और स्टार टीमें जब आपस में भिड़ती हैं तो इसी तरीके के रोमांचक स्थिति कन्वर्ट होती है। तो क्या होगा क्या नहीं, सुनते हैं मिस्टर ओमकार शेट्टी की जुबानी। थँक्यू सो मच शहजाद बाय, वेलकम बॅक। पुन्हा एकदा करूया आपण सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत। स्पर्धेची चौथी रात्र आणि मॅच नंबर पहिल्या फेरीतला 4 आणि सामना रंगतोय महाद्वाई स्पोर्ट्स कासार वडवली। नुकतीच आयुषची विकेट गेली, ती मिळाली झुंजार कोशेचे बॉलर अनिकेतला आणि मैदानावरती फलंदाजीसाठी आला कासार वडवलीचा षटकारांचा राजा, नाव त्याचं सुशांत मुकादम आणि त्याच्या सोबतीनं बॅटिंग करतोय। 3 चौकारांच्या मदतीनं करण चांगली सुरुवात केली आहे महाद्वाई स्पोर्ट्सनं। ऑन साइडला फटका खेळायचा होता, जसा बॉल आतमध्ये आला पाहिलं, फॉलो केलं बॉलर्सनं देखील आणि त्यानंतर मिड ऑफला ड्राईव्ह करत असताना एक सिंगल कंप्लीट केली जाते। सिंगल नंतर धावफलक पुढे जात आहे। टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती तुम्हाला पाहायला मिळतीये जी जाऊन पोहोचली आहे ओव्हर नंबर 3 सुरू असताना 35। पहिल्या षटकात आपण पाहिलं धावा आल्या होत्या स्कोर कार्डवरती अतिशय सुंदर, त्यानंतर दुसरं षटक ते देखील महागडं राहिलं आणि तिसऱ्या ओव्हर्समध्ये कमबॅक अनिकेतनं करून दिलाय, जो टीमचा अतिशय महत्त्वाचा आणि स्ट्रायकर बॉलर आहे झुंजार कोशेचा एक अष्टपैलू खेळाडू। लेफ्ट आर्म ओव्हर दी विकेट बॉलिंग करत असताना पुन्हा एकदा बॉल चालला डीपमध्ये, लॉंगॉनला अडवण्यात आला, त्या ठिकाणी थोडा वेळ जरूर लागला आणि जर चूक झाली तर मैदानावरती त्याची किंमत ही तुम्हाला मोजा 20 लागते। धावा मिळतील त्या ठिकाणी अजून 2, धावफलक 2ने पुढे सरकेल। टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती जर आपण पाहिलं तर फ्लॅग होतीये, धावफलक जाऊन पोहोचलं स्कोर कार्डवरती 37, 37 धावा धावफलकावर, 37 धावा स्कोर कार्डवरती लागलेत। चांगली बॉलिंग या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न नक्की सुरू आहे, बट त्याच दरम्यान दिशा मैदानावरती भरकडले आणि मैदानावरती जर आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगलं लक्ष आतापर्यंत पाहायला मिळतंय। पाहिजे जर अशा व्हाईट बॉलच्या रन्स आल्या त्या मात्र मदत करून जातील महाद्वाई स्पोर्ट्स कासार वडवलीला आणि त्यांच्या विरुद्ध झुंजार कोशे, ती देखील एक चांगली तगडी टीम आहे। 5 षटकांनी रन्स किती होतील ते आपल्याला पाहायचं। बॅटची आतली कडा, बॉल मागे फ्लॅग होतोय, यष्टीरक्षकाला बॅकअप त्या ठिकाणी दिलं जाईल फ्लाइंग स्लिपच्या माध्यमातून, तो पण एक सिंगल कंप्लीट केली जाईल आणि एका सिंगल नंतर स्कोर फ्लॅग होतो। टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती पुढे सरकती आहे, धावफलक जाऊन पोहोचलाय धावफलकावरती 39, 39 धावा, 1 गडी बाद। बाद होणारे फलंदाज होते अयूब, ज्यांनी रन्स बनवल्या मैदानावरती, 5 सामना केला 7 बॉलचा, फार कमी वेळ हे चित्र पाहायला मिळतं। 7 चेंडू आणि 5 धावा अयूब शेख होतं। अप अँड डाऊन्स येत राहतात, त्यासाठी टीम वर्क क्रिकेटच्या मैदानावरती फार महत्त्वाचा असतो आणि तोच टीम वर्क मैदानावरती कशा प्रकारे करेल टीम कासार वडवली त्याकडे आपलं लक्ष लागलंय। फटका ऑन साइडला खेळायचा होता, टायमिंग व्यवस्थित झालं नाही आणि त्या ठिकाणी एक सिंगल पूर्ण झाली आहे आणि एका सिंगल नंतर धावफलक पुढे जाईल। टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती आपल्याला पाहायला मिळते 40। मुश्किलों से भाग जाना हमेशा आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ये सारा जहां होता है।
आज ते फाईट बॅक मैदानावरती तुम्हाला करायचं आहे, कारण आज तुम्हाला खेळायचं आहे आपल्या गावासाठी, आपल्या संघासाठी. आणि ज्यावेळी एक गाव 11 खेळाडू तुम्ही आपल्या ग्रामीण संघाची जर्सी परिधान करून मैदानावरती उतरता, त्यावेळी तुमच्या सोबतीनं गावाची प्रतिष्ठा, मान सन्मान सारं काही पणाला लागतं. आणि तुमच्याच पाठीवरती जिम्मेदारीचं ओझं आणि त्याच्यासोबत स्वप्न घेऊन हजारोच्या संख्येनं तुमचं गाव तुम्हाला चेअरअप करण्यासाठी येत असतं. त्या सगळ्याच प्रेक्षकांचं करू आपण हार्दिक स्वागत. नरेश स्मृती चषक कासार वडवलीचं रणजी क्रिकेट स्पर्धेमधली एक सगळ्यात मोठी टुर्नामेंट या घोडबंदर बेल्ट मधली तुम्ही एन्जॉय करता. नरेश स्मृती चषक चौथ्या रात्रीमध्ये षटकं संपली 4. काय वापसी केली अनिकेतनं. फक्त खर्च केल्या धावा सेकंड स्पेलमध्ये 7 आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर झाला 40. 2 ओव्हरमध्ये रन्स आपण पाहिल्या तर 16 पेक्षा सरासरी जास्त होती. त्यानंतर आता 13-33 वरती आणली आहे अनिकेतच्या एक इकॉनॉमिकल स्पेलनं. आणि आता ओव्हर नंबर 4 ची सुरुवात आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती आला गोलंदाज गणेश. षटक सुरू होतं मैदानावरती 4थं. गणेश समोर डावकुरी आता सलामीचा फलंदाज. आतमध्ये येणारा बॉल बॅकफुटला जाऊन हलक्या हाताने खेळले. स्टान्स ना अतिशय सुंदर फलंदाजाचा. लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये जशा प्रकारे आपण स्टान्स सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका असते, सध्या तीच भूमिका तुम्हाला मैदानावरती पाहायला मिळते. जिद्द अशी ठेवा की नशिबात नसलेली गोष्ट सुद्धा मिळवता आली पाहिजे. जर प्रयत्न करून एखादी गोष्ट मिळत नसेल तर सोडूनही द्यायला शिका, कारण आयुष्याच्या वाटेवरती जर सगळंच आपल्याला मिळवता आलं असतं तर जगण्याची गंमत आणि देवाची किंमत उरली नसती. बट इथे तुम्हाला हिंमत दाखवायची आहे, कारण इथे सोडून चालणार नाही. इथे जिंकायचं आहे तर ठासून भरलेली गुणवत्ता आज तुम्हाला सिद्ध करावी लागेल. कारण ज्यावेळी तुम्ही अडचणीत असता, स्वतःच्या स्वप्नांना देखील मैदानावरती फक्त इतकंच सांगा, बॉर्न टू फ्लाय. माझा जन्म फक्त गाजण्यासाठीच झाला आणि त्यासाठी हार्डवर्क ही सक्सेसची गुरु केली आहे. ऑन साईडला बॅकफुटला जाऊन खेळले, डीप मिड विकेटला सिंगल पूर्ण झाली आहे. 2 धावेचा चॅलेंज आहे, कॉल झाला होता, फोल्डिंग चांगली झाली, त्यानंतर थ्रो चांगला आला, रन्स मैदानावरती थांबल्या आणि 2 धावेच्या मदतीनं जे धावफलक पुढे न्यायचं होतं तिथे फक्त एकच धावेवरती समाधान मानावं लागलं. आणि 1 रन्सच्या मदतीनं स्कोर कार्ड पुढे जातं. टीमची टोटल धावफलकावरती 42 धावा. ओव्हर नंबर सुरू आहे मैदानावरती 4. एक सिंगल ऍड झाली आहे धावफलकावर. चांगली बॉलिंग मैदानावरती गणेशची सुरुवात. 2 चेंडू 2 सिंगल आलेत. मागच्या 8 बॉलमध्ये फक्त 9 धावा खर्च केले. झुंजार कोशेनं झुंज दिली आहे. इथे फटका जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पहिल्या टप्प्यावरती फलंदाजाच्या अगदी समोर होता आणि यावेळी देखील चौकार त्या ठिकाणी मिळेल आणि 4 धावेनं धावफलक पुढे जातं. टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती फ्लॅग होत असताना स्कोर तुम्ही पाहताय जो जाऊन पोहोचलाय 46 धावा. मागचा भरपूर काळ झाला रन्स मैदानावरती थांबले होते आणि त्या रन्सची सुरुवात कशी केली जाईल तो प्रयत्न मैदानावरती फलंदाज करण करतोय. इंडिव्हिज्युअल 4 बाउंड्रीज आणि 1 6 त्याच्या बॅटमधून आलाय. अशा प्रकारे करणच्या बॅटमधनं जर वैयक्तिक रन्स आपण पाहिल्या तर अतिशय चांगल्या झालेत. 10 चेंडू आणि 28 धावा मैदानावरती त्यानं केलेत. आयुब शेखची विकेट मैदानावरती फार लवकर मिळाली. पूर्णपणे अभ्यास करून आली झुंजार कोशेत आयुब शेखच्या विकेटसाठी. बट मैदानावरती ज्यावेळी तुम्ही उतरलात त्यावेळी घटना अशी घडली की सिलेबसमधल्या सगळ्या रट्टा मारून तुम्ही एक्झामला बसला आणि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन्स तुमच्यासमोर उभे राहिले आणि ते नाव करण. आणि सध्या मैदानावरती जबरदस्त बॅटिंग करण सुरू करतोय. पाहिजे फिनिश मैदानावरती तो कशा प्रकारे करेल. आयुष्यात त्यांना फार महत्त्वाचं असतं सातत्य आणि ते जर टिकवता आलं नाही तर सगळं काही विस्कळीत होतं. कधी कधी शांत राहायला शिका. अन्याय होत असेल तर त्याच्यावरती लढायला शिका. महत्त्वाच्या त्या गोष्टी. लॉफ्ट करायचं होतं, मिडलिंग झालं नाही. बॉल अलॉंग दी कार्पेट चालला स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आणि धावा मिळतील 2. आणि स्वतःला आयुष्यामध्ये फक्त प्रॉमिस करताना इतकंच सांगा, अपने अच्छाई पर इतना भरोसा रखो की तुम्हें खोने वाला एक दिन जरूर रोएगा. आणि या विकेटवरती मैदानावरती रन्स बनतील जर तुम्ही रडलात नाही तर. त्यासाठी तुम्हाला लढावं लागेल, कारण लढता लढता हरलो जरी त्याची मला खंत नाही. पुन्हा उठू पुन्हा लढू, कारण शांत बसायला आम्ही काही संत नाही. आज तेच क्रिकेट मैदानावरती तुम्हाला खेळायचं आहे. गणेश पुन्हा एकदा स्कोअर ऑफ दी विकेट. डीपमध्ये बॉल मिड विकेटला खेळाडू तोच तैनात. पुन्हा एकदा मिसफिल्ड आणि यावेळी एकच धाव का घेतली हा प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण झाला. मिसफिल्ड झाली होती, थ्रो आला नव्हता, 2 धावा सहजच बनवू शकल्या असत्या. त्या ठिकाणी नकार केला फलंदाज सुशांत मुकादमनं
आणि स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवली. सुशांत मुकादम म्हटलं की एक डेंजरस बॅटर आहे. जेव्हा जेव्हा मैदानावरती येतो मोठ्या फटक्यांसाठीच त्याला ओळखलं जातं. कासार वडवलीचं क्रिकेट म्हटलं की या खेळाडूची देखील फलंदाजी काही भन्नाट असते. उद्या पूर्ण कासार वडवली मैदानावरती उतरेल. एकाच गावातील 8 टीम्स उद्या तुम्हाला इन ॲक्शन मैदानावरती पाहायला मिळतील. आणि पाहायचं उद्याच्या दिवसामध्ये कोणती टीम टेबल टॉप करून कासार वडवली गावाच्या जत्रेत आपल्या संघाच्या नावाचा जल्लोष करेल. ओव्हर द विकेट, लाईन सुंदर आहे. टप्पा पडल्यानंतर बॉल मागे चाललाय. एक सिंगल फक्त मिळते. एका सिंगल नंतर धावफलक पुढे जाईल. टीमची टोटल स्कोरकार्डवरती सध्या आपल्याला पाहायला मिळते एकेरी धावेच्या मदतीनं 4 षटकं पूर्ण झाल्यानंतर 12.50 या सरासरीनं स्कोरकार्डवरती 50 धावा मैदानावरती लागलेत. सध्या ठाणे विभागामध्ये आपण आहोत. ठाणे म्हटलं की नो डाऊट ॲट ऑल भगवा समोर आला की अगदी सहजच हृदयातनं होटावरती एक नाव बाहेर पडतं. ते म्हणजे साहेब धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं. आजही घुमतोय तुमचा बुलंद आवाज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात. आजही फडकतोय भगवा तेजानं शिवसैनिकांच्या हातात. आजही जाणवते धग साहेब आपल्या कणखर नेतृत्वाची. आजही जाणवते ऊब साहेब आपल्या निस्वार्थ प्रेमाची. साहेब तुम्ही आहात सदैव आमच्या मनात, आमच्या श्वासात आणि या ठाणेकरांच्या हृदयात. आणि या ठाणे जिल्ह्याला एक वेगळंच ओळख आणि एक वेगळंच वैभव ज्यांनी शिवसेना संघटनेच्या माध्यमातून मिळवून दिलं आणि त्यांच्याच विचारांनी प्रेरित झालेला हा परिसर आणि आज तिकडेच रंगतंय. नरेश स्मृती चषक 2023 हे दैबीप्यमान पर्व जे उपविभाग प्रमुख आहेत शिवसेना संघटनासाठी अतिशय चांगलं काम सातत्यानं करत असतात. आणि संजीव भोईर आणि त्यांचा पूर्ण मित्र परिवार ट्रिपलास ग्रुप अँड नरेश स्पोर्ट्स कासार वडवली आयोजित तुम्ही क्रिकेट स्पर्धा एन्जॉय करताय. आज स्पर्धेचा दिवस आपण जर पाहिला 4थ्या रात्रीचा खेळ मैदानावरती सुरू आहे. अजूनही इथनं आपण पाहिलं तर मैदानावरती तुम्हाला 2 दिवस रात्री क्रिकेट नक्कीच पाहायला मिळेल. इव्हनिंगच्या सेशनमध्ये ते नाईटपर्यंत. आणि पाहायचं फायनलची नाईटमधनं मैदानावरती कोण गाजवेल. पहिला दिवस 2 सामने जिंकले धानिवनं. त्यानंतर गोरसईला काही कारणास्तव ही स्पर्धा सोडावी लागली. धानिवनं टेबल टॉप केलं सुपर 5 मध्ये. सेकंड डे आपण पाहिलं टीम जी रामकृष्ण प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आली अमरदादा खरत यांच्या माध्यमातून. आणि जीजी स्पोर्ट्स वाकळण हा संघ सुपर 5 मध्ये आला. थर्ड डेला आपण पाहिलं कालच्या दिवसामध्ये जबरदस्त फाईट करत असताना भिवंडी विभागातील गावदेवी वहलेगाव हा संघ सुपर 5 मध्ये आला. आज स्पर्धेची 4थी रात्र आणि यानंतर एक मोठी मॅच घेऊन आम्ही तुमच्या समोर येतोय. भव्यालन वाघबीळ आणि त्यांच्या विरुद्ध गावदेवी बाळकुम. दोन्ही टीमच्या कॅप्टननं टॉससाठी रिपोर्ट करा. इनिंग ब्रेकमध्ये केला जाईल टॉस. आजच्या रात्रीतील अजून एक मोठी मॅच घोटबंदर बेल्टमधली फायनलचं पहिलं फायनल वाघबीळ वर्सेस बाळकुम. ऑन साइडला फटका चांगला परफेक्ट मिडल ऑफ दी बॅट. हा धमाका बॉल चाललाय सुशांत मुकादमच्या बॅटमधनं मिड विकेटच्या बाहेर. षटकारांचा राजा बरसतोय आणि सुरुवात करतोय आपल्या डावाची 6 आणि या षटकारानं स्लॉग ओव्हरमध्ये स्वागत झालंय गोलंदाजाचं विशालचं. आणि विशालच्या विरुद्ध आलाय एक विशाल 6 बिग 6 56 धावफलक. षटकारानं फ्लाय झालाय आणि जशा मैदानावरती रन्स बरसल्या बॅटवरती बॉल मिडल झाला. मैदानाच्या चारही बाजूनं टाळ्या आणि शिट्ट्यांचा कडकडाट आला. कारण मैदानावरती आला आहे कासार वडवलीचा सिक्सर किंग आणि आगाज केला आहे त्यांना मैदानावरती षटकारानं. आणि धावफलक फ्लाय झाला स्कोरकार्डवरती. अब तक 56. मेहनत करनी पड़ती है साहब जिंदगी बनाने के लिए. मैगी नहीं जो 2 मिनट में बन रहा है. आणि क्रिकेट आहे इथे एका बॉलवरती 2 बॉलवरती 3 बॉलवरती मॅच संपत नाही. शेवटचा बॉल आणि अंतिम रन जोपर्यंत बनत नाही तोपर्यंत जिंकणार कोण हे या मैदानावरती कळत नाही. म्हणून कालच्या रात्रीमध्ये देखील आपण म्हणालो कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को लोग यहाँ बाजीगर कहते हैं. आज मैदानावरती तो रोल प्रत्येक प्लेयर्सला मैदानावरती दाखवायचा. 4.1चा खेळ झाला. 56 धावा स्कोरकार्डवरती. अजूनही मैदानावरती 5 बॉलचा खेळ बाकी आणि सुशांत मुकादमनं 5 बॉलचा सामना केला तर कासार वडवलीला माहिती आहे कमीत कमी 2 6 ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. खोलवा टप्प्याचा बॉल चांगला चेंडू होता. गॅप शोधलाय. बॉल चालला डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला. सिंगल पूर्ण. दुसरीचा प्रयत्न देखील केला जातो. फार दूरवरचं मैदान. थ्रो जोपर्यंत रिटर्न येईल बॉलर्सकडे तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट झालेत. आणि 2 धावेच्या मदतीनं धावफलक स्कोरकार्डवरती पुढे जात असताना टीमची टोटल झाली 58. आणि इथनं एखादा मोठा फटका अजून जर आला तर 65 ते 70 पर्यंत जाऊ शकतीये टीम माधुआई स्पोर्ट्स कासार वडवली. फिल्डिंगमध्ये चेंजेस. जो फर्स्ट स्लीपला होता त्याला आता शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला आणलाय. स्वीपर कव्हरचा खेळाडू डीप कव्हरच्या दिशेनं सरकवण्यात आला. एक डीप मध्ये लॉंग ऑफ. ऑन साइडला 3 लॉंग ऑन मिड विकेट स्क्वेअर लेग. अलॉंग दी कार्पेट बॉल चाललाय गोलंदाजाच्या अगदी मागे व्ही शेप मध्ये. लॉंग ऑनचा खेळाडू त्या ठिकाणी पोहोचलाय. दुसरा धावेचा प्रयत्न. थ्रो थोडासा खराब आला आणि तोपर्यंत मैदानावरती धावा मिळाल्या 2. धावफलक 2 ने पुढे जात आहे. टीमची टोटल स्कोरकार्डवरती फ्लाय झाली आहे 6-0
धावफलकावरती धावा 60 आहेत. अजूनही 3 बॉलचा खेळ मैदानावरती बाकी आहे. फायटिंग टोटल सेट झाल्यानंतर मोठा फटका येणार का की बॉलर मैदानावरती झुंजार कोशेचे विशाल या ठिकाणी थांबवणार. झुंजार कोशे देखील ती टीम आहे ती फक्त ठाणे बेल्टमध्येच नाही भिवंडी विभागामध्ये जाऊन देखील अतिशय चांगलं क्रिकेट खेळते. सातत्यानं क्रिकेटचे दौरे आणि मैदानावरती संघर्ष ही झुंजार कोशेची ओळख आहे आणि झुंज आणि चिकाटी जिद्द आज मैदानावरती झुंजारला दाखवावी लागेल. फटका चालला समोर लॉंग ऑनला बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं फिल्डर तैनात फलंदाज बाद. सुशांत मुकादम नावाचं वादळ फारसं काळ मैदानावरती थांबलं नाहीये. झुंजार कोशेतला मी त्या विकेट फलंदाज होत आहेत बाद. सुशांत मुकादम बॅक टू डग आउट. षटकार एक आला 2 डबल्स आले त्यानंतर विकेट देखील आली सुशांत मुकादमची आणि न्यू बॅटर मैदानावरती पोहोचलाय. लखन जाधव डावखोऱ्याचा खेळाडू मैदानावरती दाखल होत असताना लेफ्ट आर्म बॉलिंग करताना आजवर अनेक वेळा मन जिंकली आहेत क्रीडा रसिकांची. लखन जाधव आहे त्यापैकीच एक नाव मैदानावरती तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती सध्या एक चांगल्या स्थितीत आहे. 3 बॉलमध्ये मागच्या 10 रन्स आल्या त्यानंतर विकेट देखील आली. धावफलक 60 वरती थांबला. अंतिम 2 बॉलचा खेळ मैदानावरती बाकी आहे. टार्गेट किती सेट केलं जाईल तो क्वेश्चन मार्क आणि त्याचा आन्सर येणाऱ्या 2 बॉल नंतर तुम्हाला मिळेल. झुंजार कोशेत मैदानावरती फाईट कशी करेल त्यापेक्षा नक्कीच गरजेचं मैदानावरती फिनिश ते कसं करतात. कारण जर तुम्ही इथनं मोठे फटके थांबवताय चेस करताना बॅटरवरती दबाव थोडासा कमी येईल. कासार वडवलीकडे बॉलिंग युनिट चांगलं आहे. लखन सारखा एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू तुम्हाला बॉलिंग करताना दिसेल. त्यानंतर आयुबचं एक षटक तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि जर मैदानावरती तुम्ही 63 ते 62च्या खाली थांबवलं तर झुंजार कोशेतकडे देखील ती बॅटिंग ऑर्डर आहे की जिथनं ते रन चेस करू शकतील सामन्यामध्ये फाईट करू शकतील. घोडबंदर बेल्टमधील 2 चांगल्या टीममध्ये हा जबरदस्त संघर्ष मैदानावरती तुम्ही एन्जॉय करता. एका बाजूला झुंजार कोशेत दुसऱ्या बाजूला स्वतःच्या घरच्या परिसरात माधवाई स्पोर्ट्स कासार वडवली. फुल टॉस बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेलाय बट डिक्लेअर झोन मध्ये कदाचित. कितीही लांब मारा एकच मिळेल. फाईन लेगला इथे 6 नाही आहेत. मला आजही आठवतं पहिल्यांदा जर मी कासार वडवलीमध्ये कुठे आलो तर ती माधवाई स्पोर्टची स्पर्धा होती. दीपेश असेल त्यानंतर आपण पाहिलं पूर्ण त्यांच्या फ्रेंड सर्कलच्या माध्यमातून अक्षय पाटील असतील आणि त्यानंतर जणू काही सातत्यानं या विभागामध्ये अनेक क्रिकेट स्पर्धा झाल्या आणि जे प्रेम कासार वडवलीनं दिलं ते मी माझ्या आयुष्यात कदापि विसरणार नाही. बॉल तर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर होता. छक्का नाही अट्टा नाही 10 रन मिळेल फक्त 1 कारण बॉल डिक्लेअर झोनमध्ये गेलाय. 61 शेवटचा बॉल फिनिश कसं होईल त्याकडे आपलं लक्ष लागलंय. हा फटका जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आता छक्का नाही अट्टा नाही 10 आहे बट आता रणमिती 6 आणि लखन जाधवच्या बॅट मधून आलाय हा षटकार आणि षटकारानंतर संपलंय मैदानावरती पहिलं सत्र आणि स्कोर कार्ड वरती रन झालेत 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर. धावा झालेत त्या म्हणजे 67 आणि 68 धावा मैदानावरती पार करायच्यात. या मैदानावरती आता क्रिकेटचा राजा कोण ती लढाई विनर कोण सुरू होईल. बट मैदानावरती जो जिंकेल तो पुढच्या फेरीत दाखल होईल. बट यानंतर आपण वळतो सेकंड राऊंडच्या मॅचकडे. टॉस केला जाईल. माधवाई स्पोर्ट्स आणि झुंजार कोशेचा सामना सुरू आहे. एक इनिंग संपली आहे. कॅप्टन दोन्ही संघांचे उपस्थित झालेत. एका बाजूला गावदेवी बालकुम दुसऱ्या बाजूला भव्यालन वाघबीळ. नाणेफेकीसाठी आपण त्या ठिकाणी जाऊयात आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सामन्याला ज्यावेळी प्रत्यक्षात सुरुवात होईल त्यावेळी इन्व्हाइट करू आपण कासार वडवली गावचाच आवाज आदेश ठाकूर यांना शेजाद शेख यांना आणि टॉस बॉक्समध्ये आदेश ठाकूर असतील. थँक्यू. हॅलो. दोन्ही संघाचे कर्णधार इथे उपस्थित आहेत आणि आपल्या मान्यवरांच्या हस्ते इथे नाणेफेकी होईल. संदेश भोईर इथे उपस्थित आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते 2 संघांमध्ये नाणेफेकी होत असताना गावदेवी बालकुम विरुद्ध भव्य 11 वाघविल. एक मोठी मॅच प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी आपण पाहतोय. नाणेफेकी होत असताना ट्रिपल एस असा कॉल आहे आणि नाणेफेकी इथे जिंकले.
मी मान्यवरांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती जाऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. प्रथम काय करण्याचा निर्णय असेल नाणेफेकी जिंकल्यावरती? क्षेत्ररक्षण. क्षेत्ररक्षण करत असताना असे कोणते गोलंदाज असतील ज्यांच्यावरती जास्तीत जास्त विश्वास असेल? तनय, पप्यादा, अपेक्षा कोणाकडून असेल चांगला खेळ करण्याची? भाया, केतनदा, पंकजदा, नंदू पाटील. अच्छा, खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला या सामन्याकरिता. आपण बोलूया गावदेवी बाळकुम संघाच्या कर्णधाराकडे. प्रथम आपण पाहतोय नाणेफेकी हरलात, जिंकले असते तर काय केलं असतं? आम्ही सुद्धा क्षेत्ररक्षणच घेतलं असतं. मनाच्या विरुद्ध तुम्हाला फलंदाजी करायची आहे तर महत्त्वपूर्ण कोणावरती जास्तीत जास्त विश्वास असेल आणि अपेक्षा असतील? प्रत्यक्ष आहे, दीपेश आहे, अमोल दादा आहे. किती धावा करण्याचा प्रयत्न असेल? समोरचा संघही चांगला आहे, आमचा प्रयत्न जास्तीत जास्त धावा करण्याचा. एक चांगला मॅच लोकांना पाहायला मिळेल, प्रेक्षकांना. हो नक्कीच. धन्यवाद. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा. तर नाणेफेकी जिंकली या भव्य 11 वाघवेल संघाने आणि इथे त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. आपण बोलूया पुन्हा एकदा मैदानामध्ये जिथे चालू असलेली मॅच झुंजार स्पोर्ट्स कोलशेत विरुद्ध गाव देवी माधव स्पोर्ट्स कासार वडवली. आणि तिथे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सज्ज आहे सजाद शेख सर. थैंक यू सो मच. सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में प्रवेश करती हुई एक तरफ की कमान संभालेंगे सागर तो दूसरी तरफ नजर आएंगे ओमकार पाटिल. इस तरीके की ओपनर बैट्समैन की जोड़ी. चलिए फील्डिंग की टीम थोड़ा सा फास्ट करना है, इसके बाद और भी मैचेस हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा फास्ट करना है प्लीज. तो बिल्कुल दोस्तों, आपने पहली इनिंग देखी, पहली इनिंग में धमाका देखा. पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए सुशांत मुकादम, करण और जिस तरीके से बात की जाए लखन की बल्लेबाजी आपने देखी. अब बारी आई है इस वक्त झुंझार स्पोर्ट्स कोलशेत की. क्या होगा, जितने रन खर्च किए हैं वो रिकवर हो पाएंगे या फिर कुछ और दृश्य यहां पर देखने मिलेगा? क्योंकि बॉलिंग लाइनअप अगर माधव स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो काफी लंबी बॉलिंग लाइनअप नजर आती हुई. संदेश जैसे खिलाड़ी इनके पास मौजूद, अयूब शेख जैसे गेंदबाज, गति के महारथी तेज तर्रार गेंदबाज लखन जादव, कासर वडोली एक्सप्रेस और बिल्कुल कुणाल जैसे यस अरशद जैसे गेंदबाज मौजूद. सुशांत खुद एक ऑलराउंडर का रोल प्ले करते हैं. बिल्कुल एक बहुत अच्छी लाइनअप, बिल्कुल अच्छी खासी बॉलिंग लाइनअप इनके पास मौजूद है. और इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखेंगे जरूर, क्योंकि गेंदबाजी की कमान पर आए हैं अनुभव से भरपूर. चलिए फील्डिंग टीम, सुशांत मुकादम आपका समय शुरू हो चुका है. अब टाइम लिमिट के अनुसार आपको परफॉर्मेंस करना है. टाइम लिमिट के अनुसार आपको क्रिकेट यहां पर प्रदर्शन करना है. गेंदबाजी की कमान पर देखते हैं किसे लाया जाता है. संदेश, लखन, अयूब कौन होंगे गेंदबाजी की कमान पर, इसकी खोज जारी है. अब तक के बिना बॉल डिलीवर करे 1 मिनट खर्च हो चुका है माधव स्पोर्ट्स. टाइम ऑन है. टाइम के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा. चलिए मुकाबला शुरू होने जा रहा है. यस, बिग फाइट मैच. ये 68 रनों का टारगेट है. इसे हल्के में दोनों ही टीमें नहीं लेना चाहेंगी, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास फाइटर प्लेयर्स हैं. वेरी फर्स्ट बॉल, लखन की पहली गेंद. लखन की पहली गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, फुल एंड डिलीवरी थी. बल्ले की जड़ से स्ट्रोक को कन्वर्ट किया है. 1 रन के साथ यहां पर सागर ने अपना और अपनी टीम का खाता जरूर खोला है. और बिल्कुल इस क्षेत्र में चेजिंग के लिए सबसे बड़ी टीम कौन सी है? चेजिंग के लिए मानी जाने वाली टीम वो यही है जिसका नाम है झुंझार स्पोर्ट्स. ये टीम जल्दी हार नहीं मानती, ये टीम जल्दी हथियार नहीं डालती. टीम का नाम है झुंझार स्पोर्ट्स कोलशेत. मैच में मजा आएगा दोस्तों, ये तो कंफर्म है. 68 रन का टारगेट. इस बार देखिए व्हाट अ डिलीवरी, दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल डिलीवरी.
तीखा बाउंसर कहा जाता है ना, वैसा तीखा बाउंसर यहां पर पेश किया इस वक्त लखन यादव ने। क्या गेंदबाजी, लेकिन तारीफ करनी होगी कीपर की। मोहम्मद, क्या कीपिंग का प्रदर्शन, कुछ वक्त के लिए मोहम्मद हवा में उड़ते हुए नजर आए। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार लखन, फिर से एक बार, इस बार ऑन द राइज खेलने की कोशिश, गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन रीजन में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, करण वहां पर मौजूद हैं, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन किया, गेंद को फील्ड किया, 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। हर बॉल पे रन की चाहत होगी, उन्हें पता है 5 ओवरों का मुकाबला है, 30 गेंदों का ये मुकाबला है, 30 गेंदों में 68 रन बनाने हैं। तो और बिल्कुल हर बॉल पे रन अगर चलते रहे, रनों की रन संख्या अगर चलती रही तो मैच थोड़ा सा नजदीक आ सकता है। कैलकुलेशन क्रिकेट इस वक्त खेलती हुई नजर आ रही है टीम जरूर झुंझा स्पोर्ट्स कोलशेत। नेक्स्ट बॉल, इस बार करारा प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद जाती हुई डीप का कॉर्नर बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। व्हाट अ हिट, क्या बात है, बिग ब्लो। मैंने पहले ही कहा था सब्र का मान तब टूटेगा जब गेंदबाज गलती करेगा, और देखिए सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आया। यहां पर गलती की, जरूर थोड़ी सी ओवर पिच गेंद की थी, उस पर किया प्रहार, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क, 6 रन के लिए। व्हाट अ हिट, दिस इज अ बिग ब्लो। इस तरीके के स्ट्रोक्स देखने के लिए तमाम दर्शक इस ग्राउंड में उपस्थित रहते हैं, इस तरीके के स्ट्रोक्स देखने के लिए दर्शक ग्राउंड की तरफ आते हैं, और इस तरीके के स्ट्रोक्स जब लगते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट अपने आप यहां पर शुरू हो जाती है। इस 6 के साथ स्कोर ने लगाई है छलांग, स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पर। सागर डेंजर बैट्समैन है, नो डाउट, ये स्लो पॉइजन का काम करते हैं ऑपोजिट टीम के लिए, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते इनका विष यानी जहर चढ़ता है बल्लेबाजी का। इस बार देखिए बड़ा हिट लगाने की जरूर चाहत दर्शाई थी, बल्ले की जड़ से स्ट्रोक को कन्वर्ट किया था, लेकिन करण डीप लॉन्ग ऑन पर तैनात थे, 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। स्कोरबोर्ड में थोड़ी सी तब्दीली जरूर देखने मिलती हुई, स्कोरबोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 9 रन। मैच का सिचुएशन अभी भी दोनों ही टीमों के पक्ष में नजर आता हुआ। सामना करने के लिए तैयार होंगे ओमकार पाटिल। ओमकार पाटिल नो डाउट एक अच्छे स्टार खिलाड़ी हैं। लक्की की अगली गेंद, इस बार ऑन द राइज खेला था स्ट्रोक को, गेंद आती हुई इस वक्त लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 1 रन के लिए निकले हैं। अरशद की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। ओवर की हुई है समाप्ति। पहली ओवर की समाप्ति के बाद बल्लेबाजी करती हुई टीम झुंझा स्पोर्ट्स कोलशेत का स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 10 रन। तो बिल्कुल 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 10 रन। आने वाले वक्त में काफी सारी प्रतियोगिताएं आपको देखने मिलेंगी। चेना बॉयज प्रेजेंट, चेना बॉयज 20 जनवरी से 22 जनवरी आप संपर्क साध सकते हैं रुपेश, कयूम, मिलिंद, मनोज से। उसी तरीके से श्रद्धांजलि चषक योगा भाव एमसीसी स्पोर्ट्स प्रेजेंट 26 जनवरी से 29 जनवरी। सुशांत मुकादम, योगेश, संदेश, बॉबी, कुणाल, रोहित, आप इनसे संपर्क साध सकते हैं। उसी तरीके से डीआर चषक 2 फरवरी से 4 फरवरी दीपक रमा मात्रे साहब के जन्मदिन के अवसर पर रखे जाने वाली ये टूर्नामेंट, आप को अगर एंट्री करनी है तो संपर्क साधिए। गणेश, मेघनाथ, हेमंत, पशुपति। उसी तरीके से अगर बात करें तो फिर 9 फरवरी से 12 फरवरी तक के स्वर्गवासी हरिश्चंद्र वैती चषक कोलीवाड़ा प्रेजेंट ये टूर्नामेंट आपको देखने मिलेगी 9 से 12 फरवरी को। अगर एंट्री करनी है तो भावेश, मनीष, हितेश, लवेश, इनसे आप संपर्क साध सकते हैं। अयूब शेख अपने बॉलिंग ट्रैक पर। अयूब की पहली गेंद, हेलीकॉप्टर खेला है, गेंद जाती हुई डी बैक्स कवर बाउंड्री की तरफ। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, क्या फील्डिंग की है इस वक्त लखन ने, क्या शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन। नो डाउट अच्छी, बेहतरीन, काबिले तारीफ। स्टेमिना देखिए लखन का, क्या बात है। लॉन्ग ऑफ से दौड़ लगाकर डीप एक्स्ट्रा कवर पर बाउंड्री को रोका है। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन।
फिर से एक बार बॉलिंग ट्रैक पर सज्ज होते हुए गेंदबाज अयूब। इसी बीच ये गेंद इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद थी, लेकिन आउट ऑफ द कंट्रोल गेंद रही, लेग स्टंप के बाहर रही, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल। उसी तरीके से आने वाले वक्त में रंजीत फाउंडेशन प्रेजेंट स्वर्गवासी रंजीत स्मृति चषक 2023 का आगाज होगा 15 से 19 फरवरी। अब जीतू या फिर श्रीकांत भोईर, इनसे आप संपर्क साधिए एंट्री के लिए। चलिए नेक्स्ट बॉल, पटकी हुई गेंद थी, टॉप एज लगा है, गेंद काफी समय तक के हवा में, कीपर मोहम्मद गेंद को फील करने की चाहत लेकर उतरे और यहां पर एक रन चुराने में सक्षम और कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी बड़ी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर देखने मिलती हुई। स्कोर आहिस्ते आहिस्ते कन्वर्ट होता हुआ, स्कोर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर देखने मिलता हुआ। स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर। सेंसिबल बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्लास बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैच को थोड़ा सा नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है अगर ये 3 ओवरों में इन्होंने आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा कर लिया तो फिर मैच में रोमांच जरूर बढ़ेगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन तरीके से पीछा करने वाली टीम मानी जाती है झुंझुनू स्पोर्ट्स। इस बार ये अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ गेंद थी, अपनी विकेटों को बचाकर स्टोक को कन्वर्ट किया लॉन्ग ऑफ रीजन में। वहां पर लक्की मौजूद, लखन जिन्हें प्यार से लक्की कहा जाता है, टीम के लिए लक्की खिलाड़ी है लखन। स्टार खिलाड़ियों की सूची अगर निकाली जाए कासर वडोली क्षेत्र में तो लखन का नाम जरूर ऊपर के पायदान पे रहेगा। इस तरीके के वो खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट बॉल, इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ रीजन में थोड़े से फंबल हुए थे, लेकिन चलिए जब तक की गेंद को फील किया लखन ने, 2 रन दौड़कर पूरा किया गया। लखन की अगर बात करें तो नो डाउट बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही शानदार गेंदबाजी जरूर इनकी देखने मिलती हुई। अपनी टीम के लिए पसीना बहा रहे हैं, अपनी टीम के लिए जरूर मेहनत कर रहे हैं लखन ने बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया की थी। अयूब फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर, ओमकार पाटिल सामना करने के लिए तैयार। इस बार बैट को ताकत के साथ स्विंग किया था, लेकिन गेंद की गति देखिए, वाइडिश ऑफ स्टंप के बाहर रही गेंद, बिल्कुल तेज तर्रार गेंद रही गेंद। बल्लेबाज जब तक के बैट फेस ओपन करते बैट का, तब तक के गेंद कीपर के दास्तानों में कलेक्ट होती हुई। कीपिंग की भी प्रशंसा करनी होगी, काबिल तारीफ कीपिंग नो डाउट, बहुत ही अच्छी कीपिंग का प्रदर्शन करते हुए मोहम्मद वारिकर। अयूब की अगली गेंद, इस बार घुटना टेक, तमाशा देख, व्हाट अ हिट, करारा प्रहार किया है, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार किया है, गेंद को डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर किया है, 6 रनों के लिए फरार किया है। व्हाट अ हिट, क्या बात है, शानदार जानदार धमाकेदार आता हुआ ये सुपर्ब सिक्सर। इस 6 के साथ अब स्कोर बोर्ड पे नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 23 रन। अब 18 गेंदें, जीत के लिए 45 रनों की जरूरत है। बिल्कुल मैच अभी भी ऑन है। चलिए फील्डिंग यूनिट टीम, 11 मिनट आपने वेस्ट किया है 2 ओवर के लिए। हर ओवर में आपको टाइम बताया जाएगा, हर ओवर में टाइम की लिमिट आपको बताई जाएगी। 11 मिनट अब तक के खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल हमारी कमेटी काफी स्ट्रांग है। हमारे साथी स्कोरर जयवंत बताते हुए 11 मिनट, कहा जाता है ना कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। अब ये मिलेगा किसे? अब मेहनत तो दोनों ही टीमें कर रही हैं और समस्या में दोनों ही टीमें पड़ी हुई हैं। अब इसका हल तो मिलेगा, लेकिन फल किसे मिलेगा? जीत का फल। ये बची हुई 18 गेंदें तय करेंगी। जीत के लिए 45 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी की कमान पर तरकशों के तीर में से गोल्डन तीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीम की ओर से आए हैं गेंदबाजी की कमान पर फिर से एक बार अपने टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर और व्यक्तिगत अपना खुद का दूसरा ओवर लेकर लखन जादव। बिल्कुल काफी बड़े बड़े सितारे दोनों ही टीमों में, काफी स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं
दोनों ही टीमों में स्टार्स की कमी नहीं है। आज सितारे अगर आपको देखना है जमीन पर तो आइए नरेश स्पोर्ट्स स्मृति चषक 2023 में सीजन 6 में आइए और देखिए जरूर। बिग हिट करने की कोशिश जरूर की थी, डीप काउ कॉर्नर पे स्ट्रोक को खेला है, 2 रन के लिए निकले हैं और 2 रन यहां पर कंप्लीट किया गया। मैच का सिचुएशन चेंज होगा, 17 गेंदें बची हैं जीत के लिए, 43 रनों की और जरूरत, 43 रन्स टू विन, 17-43। नेक्स्ट बॉल लकी। इस बार देखिए गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, अपील की गई है, अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी जरूर चुपती हुई नजर आई। अंपायर्स की मैं तारीफ करूंगा, हमारे अनुभवी अंपायर्स बिल्कुल बखूबी 4 दिन से इस प्रतियोगिता, 4 नाइट से इस प्रतियोगिता में अपनी निगाहें गड़ाए रखी हैं। भरत मेहर सर, हेमंत मात्रे सर, राजेश कदम सर बखूबी अपने काम को सही अंजाम तक के पहुंचाते हुए और बिल्कुल शानदार तरीके से इस टूर्नामेंट को प्रेजेंट किया है नरेश स्पोर्ट्स एंड ट्रिपल एस डीजे ने जरूर। नेक्स्ट बॉल, इस बार भी हिट करने की जरूर कोशिश की थी, बैट का निचला हिस्सा लगा लेकिन 1 रन यहां पर कंप्लीट किया गया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अच्छी बॉल का सम्मान कर रहे हैं, खराब गेंद का समाचार ले रहे हैं, इस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त सागर और ओमकार। सागर और ओमकार की जोड़ी विकेटों के बीच में बिल्डअप होती हुई नजर आई। स्कोर देखिए 27 रन है, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, तीसरे ओवर पर आए हैं लखन जादव जो कि टीम के लक्की गेंदबाजों की सूची में आते हैं, वही गेंदबाज। लेकिन अब मैच का सिचुएशन क्या है, 15 गेंदें बची हैं, 41 रनों की जरूरत है, 15-41 का ये मैच। इसी बीच अगली गेंद, इस बार देखिए प्रहार किया है और ये विकेट का हुआ है पतंग। ओहो, सुशांत मुकादम सिक्सर किंग ने इस कैच को पकड़ा है और दर्शकों को यहां पर जरूर खुश किया है। ये बड़ा विकेट हाथ लगा है, सागर जैसे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। सागर की अगर बात करें तो इनके बल्ले से एक 6 जरूर देखने मिला और 12 रन का इनका योगदान रहा। अब देखिए सागर की कमी पूरी करने के लिए ताबड़तोड़ उतरे हैं उनके बड़े भाई जीतू शेलके। सागर शेलके आउट होने के बाद ताबड़तोड़ जीतू शेलके को बुलाया गया है और इस क्षेत्र में जिन्हें बाहुबली का नाम मिला है, यस परफेक्ट मैच फिनिशर जिन्हें कहा जाता है, वो आ चुके हैं विकेटों के बीच इस वक्त। जीतू शेलके एक बड़ा नाम, एक बड़ा सितारा। बिल्कुल अब हार और जीत के बीच में मैं तो यही कहूंगा सबसे बड़ा जो शख्स रहेगा, जो सबसे बड़ा कांटा रहेगा वो रहेगा जीतू शेलके। ये विकेट, ये प्लेयर, ये खिलाड़ी, ये डेंजर प्लेयर, ये मैच का रुख भी बदल सकता है, मैच का रूप भी बदल सकता है। और अगर यहां पर लक्की की गेंदबाजी चल गई तो फिर इस बल्लेबाज को ये रोक भी सकते हैं। दोनों ही तरफ की अगर बात करें तो कभी इनका पल्ला भारी तो कभी उनका पल्ला भारी, लेकिन इस वक्त दर्शकों के लिए यह मैच लई भारी। क्या मैच है ये, मैच जरूर अंतिम और आखिरी गेंद तक के जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों ही टीमें जिद्दी हैं। एक शेर है तो दूसरी शवा शेर। बिल्कुल, एक को जीत का नशा है तो दूसरा कभी हार नहीं मानता। इस तरीके का ये मुकाबला चलता हुआ। इस बार देखिए आते ही साथ अपने इरादे दर्शाना शुरू किए थे इधर जीतू ने। आते ही साथ जैसे म्यान से तलवार निकलती है उसी तरीके से इस बल्ले को भी उसी अंदाज में घुमाया, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद रही डॉट के रूप में। बिल्कुल यहां पर अंपायर से कुछ राय मशवरा लेते हुए फील्डिंग की व्यू रचना पर नजर डालें तो डीप वाइडिश मिड विकेट, डीप काउ कॉर्नर, डीप लॉन्ग ऑन, उसी तरीके से ऑफ साइड पर देख सकते हैं पॉइंट, थर्ड मैन, डीप एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर और एक खिलाड़ी शॉर्ट मिड ऑफ पर। इस तरीके से फील्डिंग को सेट किया है। मैच ऑन है, अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि 13 गेंदें बची हैं, 41 रनों की जरूरत। 13-41 का ये मैच। कौन सी टीम जीत अपने नाम करेगी, इसकी खोज इस वक्त जारी।
इस बार देखिए चिकी सिंगल के लिए निकले हैं, स्ट्राइक रोटेट की है, लास्ट बॉल पर स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं जरूर जीतू। उन्हें पता है कि इस वक्त अगर स्ट्राइक उनके पास रही तो वो मैच का रुख बदल सकते हैं। अब 12 गेंदे 40 रन। कहा जाता है ना कि मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अब देखना यह है कि ये 12 गेंदों में 40 का रिकॉर्ड यहां पर बनता है या फिर कुछ और दृश्य होता है, क्योंकि दोनों ही टीमें जीत चाहती हैं। चलिए फील्डिंग वाली टीम, अब तक के आपने 16 मिनट खर्च किए हैं। चलिए प्लीज कैप्टन सुशांत मुकादम समय की बात करें, 16 मिनट आपने वेस्ट किए हैं। मैच अभी भी ऑन है, टाइम आपका टाइमर ऑन है। 4 ओवर 20 मिनट में अगर नहीं समाप्त हुए तो फिर आपको 38 सर्कल में एक खिलाड़ी बुलाना पड़ेगा। हर ओवर में टाइम आपको बताया जा रहा है। बिल्कुल हमारे जयवंत पाटिल हमारे साथी स्कोरर टाइम यहां पर सेट किया हुआ है और हर इंफॉर्मेशन हम तक के पहुंचाते हुए, क्या बात है, थैंक यू दादा। चलिए अब आए हैं गेंदबाजी की कमान पर संदेश भोईर। तेज गति के लिए तो मशहूर हैं, लेकिन क्या वेरिएशन करते हैं, क्वालिटी से भरपूर गेंदबाज। इनकी गेंदबाजी का एक्शन देखिए, इनका आर्म देखिए, जिस तरीके से गेंद को करते हैं डिलीवर, वो अदा देखिए, वो खूबी देखिए। बिल्कुल एक्शन के धनी इस वक्त बॉलिंग ट्रैक पर संदेश भोईर। संदेश अपने बॉलिंग ट्रैक पर हैं, बल्लेबाजी की कमान पर हैं इस वक्त जीतू। व्हाट अ डिलीवरी, हो क्या बात है, आते ही साथ अपने आने की दस्तक दी, दर्शकों के बीच तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। यह है संदेश भोईर, बेहतरीन गेंदबाजी के धनी। संदेश की अगर बात करें तो आम देखिए, उनका गेंदबाजी का तरीका देखिए, पहली गेंद जिस अंदाज में इन्होंने डिलीवर की है काबिले तारीफ, नो डाउट। फुल लेंथ गेंद की थी, अच्छी गेंद की थी, लेकिन स्टंप से थोड़ा सा दूर गेंद को किया था। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, करारा प्रहार किया है, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। 4 रन के लिए इस 4 के साथ हुआ है आगाज, इस 4 के साथ हुई है शुरुआत। अभी भी मैच में दोनों ही टीमें 50-50% नजर आती हुई। मैच का सिचुएशन देखिए, 10 गेंदे और जीत के लिए 36 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 36 रन। मैच में कौन सी टीम अपना जीत का बिगुल बजाएगी? क्या वो टीम होगी झुंझार स्पोर्ट्स कोलशेत या फिर माधोआई स्पोर्ट्स का सरवड़ौली? एक इसी सरजमी की टीम, एक इसी क्षेत्र की टीम, लेकिन एक घोड़बंदर से बिलोंग करने वाली टीम झुंझार स्पोर्ट्स कोलशेत। बिग फाइट मैच, बिग फाइट मैच। बिल्कुल इस वक्त दोनों ही टीमें बहुत ही एंटरटेनमेंट करती हुई, कहते हैं ना कि हीरो की परख आपको अंधेरे में ही होगी, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। अब यहां पर हीरा कौन बनेगा? कौन बनेगा वो हीरा जो अपना नाम रोशन करेगा? इस बार देखिए बैकफुट पंच किया है, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, एक और 4। अब बाहुबली ऑन फायर। मैंने पहले ही कहा था कि बाहुबली का टैग क्यों मिला है, बाहुबली का इन्हें स्टैम्प क्यों मिला है, इन्होंने प्रूफ किया है। देखिए आते ही साथ यहां पर इन्होंने ये चीज दर्शा दी है कि मुझे बड़े हिट लगाने के लिए भेजा गया है। जो लास्ट बॉल पर सिंगल लिया था, लखन की लास्ट बॉल पर जो सिंगल रन लिया था, यानी जिम्मेदारी अपने कांधों पर इन्होंने ले ली थी। कहते हैं ना कि शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में जिम्मेदार बन जाते हैं। अब ये जिम्मेदारी ही भरी बल्लेबाजी ही करते हुए इस वक्त जरूर 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 इस वक्त जीतू।
अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर गेंदबाज संदेश। 3 गेंदों में 8 रन खर्च कर चुके हैं। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर, इस बार पुल किया है, मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट का पतंग। हो ये बड़ी मछली जाल में फंसी है। एक स्टार खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की राह लौटता हुआ, जिसका नाम है यस जीतू। टेंशन, कहते ना कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं दोस्तों जो खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। यहां पर वही चीज की कामयाबी के लिए पहले 2 चौके खाए और उसके बाद जब दरवाजा खटखटाया तो किस्मत की चाबी हाथ लगती हुई एक बड़ा विकेट हाथ लगता हुआ और एक डेंजर बैट्समैन इस वक्त जीतू शेल के आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए, ये बड़ी विकेट रहेगी। लेकिन अभी भी विकेटों पर देखा जाए तो मौजूद है ओमकार और बल्लेबाज अनिकेत। न्यू बैटर आए हैं अनिकेत। अनिकेत भी इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में है। इस सीजन की अगर बात करें तो इस सीजन में बड़े बड़े हिट लगाने के लिए मशहूर रहा है खिलाड़ी जिसका नाम है अनिकेत। 8 गेंदें बची हैं, 32 रन की जरूरत है। 8-32 का ये मुकाबला है। ये मुकाबला किसकी तरफ झुकेगा, कौन सी टीम है जो जीत अपने नाम करेगी। फिर से एक बार गेंदबाजी की कमान पर संदेश नजर आते हुए, इस वक्त बॉलिंग रनअप में थोड़ा सा मिस्टेक जरूर किया था। 8 गेंदों में 32 रन की जरूरत है। मैच के हीरो कौन बनेंगे, मैच का स्टार कौन बनेगा, यह देखने वाली बात होगी। इस वक्त 8 गेंदें, जीत के लिए 32 रन। इस बार ये गेंद आशा भरी निगाहों से अंपायर की तरफ जरूर देखा है। सिंगल रन के लिए निकले हैं और यहां पर 22 के रूप में 1 रन मिलता हुआ। गेंदें डॉट करना, लेकिन चलिए सिंगल 22 के रूप में आया है, लेकिन गेंदें डॉट करना इस वक्त में यानी अपनी टीम के लिए जरूर ओला बुलाने जैसा हो जाएगा। बिल्कुल, अब 7 गेंदें बची हैं, 31 रन की जरूरत है। बल्लेबाजी की कमान पर है इस वक्त ओमकार पाटिल। ओमकार पाटिल, देखने वाली बात होगी कि ओमकार किस अंदाज में करते हैं आगाज, ओमकार किस तरीके से करते हैं शुरुआत। चलिए फील्डिंग यूनिट टीम इस वक्त में पेनल्टी लगना यानी टेंशन आप पे मंडलाना। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार, इस बार आड़े बैट से खेला है गेंद को, गेंद आउट ऑफ द पार्क। 4 रन अभी भी आते हुए। अब यहां पर बची हुई गेंदें हैं हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 6 गेंदें और जीत के लिए जो रनों की जरूरत होगी वो होगी लगभग 27 रन। 6 बॉल 27 रन, 6 गेंदें 27 रन। टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है। चलिए मैच ऑन करना, नहीं तो एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर बुलाना होगा। लास्ट एंड फाइनल वार्निंग, लास्ट एंड फाइनल वार्निंग। मैच अगर 30 सेकेंड्स में ऑन नहीं हुआ तो एक खिलाड़ी 38 सर्कल में। अंपायर्स, टाइम शुरू होता है इनका अब। चलिए बैट्समैन, टाइम के अनुसार क्रिकेट यहां पर खेला जा रहा है। हर बॉल पर आपको टाइम लिमिट दी गई है, हर ओवर के लिए टाइम आपको बताया जाएगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा। कोई भी छोटी सी गलतियां आपको यहां पर इस प्रतियोगिता से बाहर कर सकती हैं। कल के दिन हुआ है, जरूर हुआ है। इस बार 1 रन के लिए निकले हैं, सिंगल रन, बिल्कुल सिंगल रन से ज्यादा कुछ नहीं। हमारे साथ अमित भोईर मौजूद हैं। इस टीम में अगर सबसे युवा खिलाड़ी कोई होगा तो वो है अमित। यंगस्टर खिलाड़ी में सबसे छोटे खिलाड़ी हमारे बाजू में खड़े अमित भोईर, वेलकम। नेक्स्ट बॉल, इस बार बिग हिट करने की कोशिश, गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन पर, सिंगल रन। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अब गेंदें बची हैं 4 और जीत के लिए 25 रनों की जरूरत। नेक्स्ट बॉल,
ओ अट्टा डिलीवरी, टॉस कराया था, गेंद रही डॉट के रूप में। दर्शकों की तालियां सीटियां यहां पर बजती हुई, यानी इस वक्त पकड़ बन चुकी है 3-25। इस बार बड़ा हिट फ्रंट फुट पर निकले थे लेकिन देर से आए हैं, दुरुस्त आए हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी। 2 गेंदें बची हैं, 2 गेंदों में 19 रन की जरूरत। चलिए अंपायर जूना बॉल दे दे प्लीज। चलिए मैच ऑन करना है, मैच ऑन करना है प्लीज। यस, 2 गेंदों का खेल शेष है और 19 रन की जरूरत टीम झुंझार स्पोर्ट्स को। इस वक्त दवा की नहीं, दुआ की जरूरत। अब दुआ ही लगेगी तो काम बनेगा। और इस बार देखिए, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। ये पहले बार इतिहास होगा झुंझार स्पोर्ट्स के लिए। 6 सीजन खेल चुकी है, 6 सीजन में एक आधा ट्रॉफी तो कंफर्म थी इनकी। ये पहला सीजन रहेगा, 6ठा सीजन, जिसमें झुंझार स्पोर्ट्स के हाथ रहेंगे खाली। चलिए इस स्ट्रोक के साथ मैच की हुई है समाप्ति। इस मैच को जीत लिया है पूरी तरीके से इस वक्त टीम माधवाई स्पोर्ट्स कासर वडौली। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक झुंझार स्पोर्ट्स। सागर, जीतू, ओमकार, पांडे जी, अनिकेत, हार्ड लक। कोई बात नहीं, क्रिकेट हार और जीत का ही नाम है। तो इस वक्त मैन ऑफ द मैच की तरफ आपको लिए चलते हैं। मैन ऑफ द मैच गोज टू इस क्षेत्र में जिसे कहा जाता है चीता। यस, वेलकम मिस्टर करण, मैन ऑफ द मैच। मिस्टर करण वेलकम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा करण, मैन ऑफ द मैच के लिए आपको मंच पर आना है। उसी तरीके से कमेंट्री बॉक्स में थोड़ी सी फेरबदल होगी, मेरे साथ जुड़ेंगे जरूर जरूर भरत पाटिल। आइए करण, आपको चुना गया है मैन ऑफ द मैच। चला लगेच फिल्डिंग लावायची आहे टीम वाघबेल। करण 31 रन्स, क्या बैटिंग किया करण। आइए चलिए वाघबेल, टीम वाघबेल। भाव्य 11 वाघबेल। या सामन्याचा सामनावीर नक्कीच करण याने इथे यायचंय। सामन्याचा सामनावीर करण याने इथे लगेच यायचंय। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यस हमारे ओमकार आपके याद से दे दें। आदरणीय ओमकार दादांच्या हस्ते आपण बघतोय करणला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला गेलाय। 31 धावांची एक लयलुटी खेळी करण दादांच्या माध्यमातून आपण पाहिली, जबरदस्त खेळी। सलामीला जेव्हा तो आलेला तेव्हा तुझ्या मनामध्ये काय विचार होता? काय विचार नव्हता, माझा बॅट पॅच चालू होता तर मला बोललेलं डायरेक्ट जाऊन मार। आणि स्पर्धेबद्दल काय म्हणशील? स्पर्धा एक नंबर आहे, बाकी काय नाही। पुढच्या सामन्यामध्ये नक्कीच अशी बॅटिंग पाहायला भेटेल। हो नक्की। खूप खूप शुभेच्छा पुढच्या सामन्याकरिता। एक मोठी मॅच आपण आता मात्र मैदानामध्ये पाहतोय। एका बाजूने भव्य 11 वाघविल विरुद्ध गावदेवी बालकोम आणि पहिल्या डावाला सुरुवात होत असताना आपण पाहतोय आणि डावाला सुरुवात जशी होईल तशी समालोचन कक्ष